श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रायतला वाराणसी। कक्षा 10 विषय विज्ञान। पाठ 4 कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक। पाठ 4 कार्बन और उसके यौगिक में सर्वप्रथम हम लोग ये जानेंगे कि कार्बनिक रसायन क्या है। कार्बनिक रसायन की अंग्रेजी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ORGANIC, केमिस्ट्री CHEMISTRY। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा क्या होती है, ये देखिए। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है तो उसे कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं, या रसायन विज्ञान कहते हैं या कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। या करके दूसरा परिभाषा देखिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बनों का तथा उनके व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाता है तो उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। पुनः देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बनों का तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है तो उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं या रसायन विज्ञान कहते हैं। अब इसके आगे देखेंगे। हाइड्रोकार्बन की अंग्रेजी होती है HYDROCARBON। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का संधि विच्छेद करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन होता है, माने जो यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी जो यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, पहला यौगिक है आपका CH4 को मेथेन कहते हैं। CH4 को मेथेन कहते हैं। दूसरा है एथेन, C2H6 एथेन। तीसरा है आपका बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, इसका नाम है बेंजीन। पहला आपका मेथेन हो गया CH4, दूसरा एथेन हो गया C2H6, तीसरा बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6। इसके आगे देखिए, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के प्रकार। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की अंग्रेजी होती है
PHATIC हाइड्रोकार्बन, HYDROCARBONS। दूसरा आपका है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन AROMATIC हाइड्रोकार्बन्स, HYDROCARBONS एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो पहले के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है या इसे किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली विवृत श्रृंखला होती है तो उसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली विवृत श्रृंखला होती है तो उसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके आगे देखिए, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अंग्रेजी होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड SATURATED हाइड्रोकार्बन HYDROCARBONS सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड UNSATURATED हाइड्रोकार्बन HYDROCARBONS असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सर्वप्रथम हम लोग जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा देखिए। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है, जिसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं, एकल बंध पाया जाता है तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहाँ n बराबर है आपका कार्बन परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब इस सूत्र में जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या n बराबर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। रखेंगे तो इस सूत्र में आप अप्लाई करेंगे या रखेंगे तो ये यौगिक आता है। तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे, पहला है आपका एग्जाम्पल में पहला n बराबर 1 रख रहे हैं तो सूत्र आपका होता है CnH2n+2। तो n की जगह देखिए Cn होता है, n की जगह 1 रख दिया गया। H2n H2 है गुणे n की जगह 1 रखेंगे +2। हल करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 2 4 हो जाएगा, तो C1H4 हो जाएगा। इसको CH4 कहा जा सकता है, C1H4 होता है और इसे जो है CH4 कहा जा सकता है। इसका नाम होता है मीथेन। अब यहाँ देखिए इसकी स्ट्रक्चर है, संरचना है। एक कार्बन है, कार्बन परमाणु जो है हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से एकल बंध द्वारा बंधे हैं। ये देख रहे हैं सब सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध। इसी के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ एकल बंध पाया जाता है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है आपका n बराबर 2 रख करके देखिए, सूत्र होता है CnH2n+2। n की जगह C गुणे 2 करेंगे, H2 गुणे 2, n की जगह 2 रखेंगे +2 करेंगे तो 2 दूनी 4 2 6। तो ये हो जाएगा C2, ये C2 हो जाएगा, ये H6 हो जाएगा। तो आएगा आपका C2H6
इसको कहेंगे एथेन। क्या कहेंगे? एथेन। अब एथेन की संरचना आप लोग देखिए, एथेन की संरचना क्या है। देखिए यहाँ कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जा रहा है, इसलिए ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? संतृप्त। कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन कार्बन के बीच जब एकल बंध पाया जाता है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। देखिए इसमें कार्बन 2 है, 1 2, हाइड्रोजन का कैट हुआ 6, हाइड्रोजन 6 है तो 1 2 3 4 5 6, यानी सब जो है सिंगल बार, इसलिए ये जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। अब n बराबर 3 रख करके देखिए, n बराबर 3 तो CnH2n+2 होता है, तो n की जगह 3 रखा गया, H2 फिर n की जगह 3 रखेंगे और इसको जो है हल कर देंगे तो हो जाएगा आपका, यहाँ +2 करेंगे, +2 करेंगे, +2 हो गया तो C3H8 आएगा, C3H8 आ गया। इसको प्रोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेन। अब यहाँ देखिए कार्बन परमाणु 3 है तो 1 2 3 सभी एकल बंध, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और हाइड्रोजन भी एकल बंध द्वारा बंधे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हुए, इसलिए इसे जो है कार्बन परमाणु की संख्या 3 है और एकल बंध द्वारा पाए जाते हैं, इसलिए इसे प्रोपेन कहते हैं, क्योंकि एल्केन का यौगिक है, एल्केन ग्रुप का यौगिक है। दूसरा हेडिंग देखेंगे, दूसरा क्या है आपका, दूसरा हेडिंग है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र, एल्कीन का लेंगे तो CnH2n होता है, अगर एल्काइन का लेंगे तो ये पहला एल्कीन का सूत्र है, इसका है एल्कीन। ये आपका सूत्र जो है एल्कीन का है, एल्कीन ग्रुप, और ये जो है एल्काइन का है। क्या है? एल्काइन का। तो एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। दोनों जो है, एल्कीन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध पाया जाता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध पाया जाता है। अब आगे देखेंगे एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल आपका ये है, पहला एल्कीन ग्रुप का जो सूत्र होता है CnH2n, इस सूत्र के यौगिक क्या होंगे? क्योंकि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है, इसलिए जो है n बराबर 1 रखने से नहीं आता है, n बराबर 2 रखेंगे तो एल्कीन का पहला यौगिक आएगा। देखिए CnH2n आपका सूत्र यहाँ दिखाई दे रहा है, n की जगह 2 रखेंगे तो C गुणे 2 कर देंगे और H2 है ही, यहाँ n की जगह H2 गुणे 2 करेंगे तो आएगा C2H4। क्या आएगा सूत्र आपका? 2 दूनी 4 हो जाएगा, C2 गुणा करेंगे C गुणे 2 तो C2 हो जाएगा, C2H4। इसे एथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेन। इसकी संरचना देखिए, यहाँ ये है, कार्बन 2 है, 1 2 है, हाइड्रोजन 4 है, 1 2 3 4 हुए, और जो है कार्बन कार्बन के बीच देख रहे हैं द्विबंध पाया जा रहा है। कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल हो सकते हैं, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच जो है द्विबंध या त्रिबंध होना अनिवार्य होता है, तभी जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन माने जाते हैं। आगे देखिए, अगला उदाहरण है ये आपका, n बराबर 3 रख करके देखिए, n बराबर 3 है तो C गुणे 3 H2 गुणे 3 हो जाएगा तो C3H6 आएगा। इसको प्रोपेन कहते हैं।
प्रोपीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपीन कहते हैं। और ये आपका जो है देखिए संरचना है, 1 2 3 कार्बन हुए और कम से कम 2 कार्बन के बीच द्विबंध है। तो हाइड्रोजन 6 हुए तो 1 2 3 4 5 6 और सभी कार्बन की संयोजकता जो है संतुष्ट है। यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध पाया जा रहा है, 2 कार्बन के बीच से इसमें सिंगल हो सकता है, लेकिन जो है 2 कार्बन के बीच जो है डबल द्विबंध होना अनिवार्य। इसका सूत्र होता है CH2 CH CH3। n बराबर 4 देखिए ये भी हल करेंगे तो आएगा आपका जो है C4H8, इसको ब्यूटीन कहते हैं। ये हो गया आपका संरचना है, कार्बन 1 2 3 4 है और 2 कार्बन के बीच द्विबंध है। हाइड्रोजन आपका 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए। तो ये जो है इसका जो है संक्षिप्त सूत्र ये होता है। फिर दूसरा देखिए एल्काइन ग्रुप का CnH2n-2 सूत्र के यौगिक क्या होते हैं? एल्काइन का n बराबर 2 रखेंगे तो C गुणे 2 H2 गुणे 2 - 2 C2H2, इसको एथाइन कहते हैं, इसका नाम एसिटिलीन है। अब यहाँ ये संरचना है, कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध है और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है। इस तरह से कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो तीन जो है 2 कार्बन के बीच एडजस्ट हुआ और एक हाइड्रोजन की, इस तरह से जो है इसके अष्टक पूरे होते हैं। इसका देखिए संक्षिप्त रूप CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा। n बराबर 3 रख करके देखेंगे तो C गुणे 3 H2 गुणे 3 - 2 C3H4 आता है, प्रोपाइन कहते हैं। C देख रहे हैं कार्बन 3 है, 1 2 3 है और 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह से इसका संक्षिप्त सूत्र हो जाता है CH3 हो जाता है। इसको प्रोपाइन नाम से जाना जाता है। कार्बन कार्बन के बीच अगर द्विबंध है या त्रिबंध है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। इसके आगे जो है अगले दिन पढ़ाया जाएगा।